रुचि बहन और वंदना बस बहन का आज एक्सपीरियंस। सेशन रखेंगे। तो वंदना जी से स्टार्ट करते हैं। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए वंदना जी को। वंदना कहाँ है? वंदना सुखीजा। अनम्यूट कर सकता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट करो वंदना जी, अनम्यूट करो। हो गया? जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे कल भाग्यश्री बहन ने बोला, वैसे तो हम दिल्ली 7 to 8 वाली मुरली में कुछ ना कुछ चलता था। भाई जी हमें टाइम देते थे, बट ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी महान आत्माओं के बीच मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करूंगी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की पांडव भवन में। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, संकल्प करो बाबा सुनता है। तो इस सेवा में मैं कैसे आई? लास्ट टाइम दिसंबर बाबा मिलन पे जब हम गए, तो हर टीम को पांडव भवन में घुमाने के लिए लेके जाते हैं, हर पार्टी को। तो ऐसे ही मेरे साथ बहनें थी चंडीगढ़ की, तो जब पांडव भवन पहुंचे तो कहने लगी हमने यहाँ सेवा करी, इतने दिन सेवा करी, इतने महीने सेवा करी, और यहाँ हमारा रेजिडेंस था। ऐसे बस बातें कर रही थी। तो इमीडिएट बाबा से मैंने बस एक ही बात करी, बाबा मैं कब आऊंगी, मुझे कब बुलाओगे? और कुछ नहीं, मतलब वो संकल्प करके बाबा से बात करके मैं भूल भी गई। तो अचानक ही दीदी का फोन आता है कि आपने पांडव भवन में सेवा करनी है बहन। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि नेकी और पूछ पूछ, और तैयारी कर ली। और वहां जाके जिससे भी हम मिले, जैसे किसी भाई से या बहन से, सबने यही बोला कि यहाँ आना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप भाग्यशाली आत्मा हो कि आपको पांडव भवन में रहने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है। मतलब कुछ चीजों का हमें एहसास नहीं होता कि ये कैसे हो रही हैं, पर जब किसी के मुंह से सुनते हैं ना, तो फीलिंग आने लगती है वाकई ऐसा है। मतलब कई चीजें अपने आप जैसे बाबा से अननोइंगली इनोसेंटली हम मांग लेते हैं, तो वो बाबा दे देता है। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जो हमने सेवा करी। और जैसे फर्स्ट डे हमें मिली रोटी विभाग में, तो वहाँ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रुचि जी और उनकी बेटी का साथ तो इतना बढ़िया रहा, मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ के भाई बहनों से भी सीखा, पर इनका साथ इतना क्लोज था कि छोटी छोटी बातों में, जैसे इन्होंने आते ही बात करी ना, हमने किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं रखना है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या, पर जैसे हम सेवा पे गए, दीदी ने भी बोला था कि आपने प्यार से सेवा करनी है। और लोकल सेंटर वाली दीदी ने भी ये कहा था कि हाँ, अपना भाग्य बना के आओ, और भाग्यशाली लोगों को पांडव भवन में जाने का मौका मिलता है। तो ये था कि सेवा कर रहे हैं। जैसे स्टार्ट करी तो नए लोग थे हम लोग, तो कोई ना कोई रोक टोक। मतलब मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जनरल लाइफ में अगर हमें कोई रोक टोक करता है ना, तो इमीडिएट संकल्प पैदा होने लगते हैं, ये ऐसे क्यों कह रहा है, हम तो ठीक कर रहे हैं। पर वहां जाके पता नहीं एनर्जी का कुछ हो रहा ऐसा था कि हमारे मन में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि हम वहाँ रेडी टू लिसन एंड रेडी टू लर्न, मतलब सीखने के लिए गए थे। जैसे किसी भाई ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, इतनी रोटियां क्यों डाल ली है आपने, गैप छोड़ा, लाइक, मतलब एक सेकंड के लिए भी गुस्सा नहीं आया। फिर भी अगर संकल्प चलने लगा तो हमने बाबा को याद किया, उसको मन में मनसा सेवा से बाबा की ये प्यारी आत्मा है, मीठा बच्चा है। और बहुत से लोगों को हमने बोल के, हग करके, जैसे एक लेडी थी गुजरात की, मतलब उनका गैंग कह लो, 3 जनों का गैंग था। वो जहां भी बैठना उन्होंने अपनी मर्जी से बैठना है, अगर हम बैठे हैं तो हमें उठा देना है कि ये मेरी सीट है, मैंने ये चकला लेना है, मैंने यही बेलन लेना है, लाइक। तो उन लोगों के लिए भी अगर सेकंड्स के लिए संकल्प आया तो इमीडिएटली हमने उसको क्लियर करा।
रादर उनसे वर्बलाइज करके कि आप बहुत प्यारे बच्चे हो। हम जैसे रुचि से उन्होंने माफी मांगी। अगर मेरे से कुछ लग रहा था कि मैंने ठीक नहीं किया, जो पेड़ा बनाना है कुछ, तो हग करके हमने इमीडिएट कार्मिक अकाउंट क्लियर करा। और जैसे वहां पे जो सुपरवाइजर दीदी थी ओवरऑल, तो उन्होंने हम लोगों को देखा कि ये लोग सेवा सिंसियरली कर रहे हैं। फर्स्ट डे सेकेंड डे ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए हमें बोला कि आप दोनों बहनें कल 5:30 ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड डोनेशन कैंप है, आपने वहां समोसे बनाने जाना है। तो वो उसको हमने अपना सौभाग्य समझा और लगातार 7 से 8 घंटे हमने वहां सेवा करी। और आते ही फिर हमें ये उससे पहले बताया गया था कि आपने पेशेंट किचन में सेवा करनी है, वीआईपी किचन, पेशेंट किचन। तो जिसको भी पता चला कि इनको मिल रही है, इतना खुश हुए, कहते वहां आप समर्पित भाई भाई बहनों के लिए खाना बनाओगे, मतलब आपके लिए कितने सौभाग्य की बात है। जैसे दीदी ने बोला ना भाग्य बना के आओ, तो उस बात पे विश्वास सा होने लगा, वाकई हम यहाँ पे अपना भाग्य बनाने आए हैं। और एक सेकंड के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि इतना काम हम कर रहे हैं। घर में तो ये होता ना थोड़ा रेस्ट कर लो। तो 4 टाइम की हमारी सेवा होती थी और हंसते खेलते हर सेवा करने के बाद, जैसे सुबह हमारा 5:30 से पहले, मतलब वो जो हमारा अमृत वेला होता है 3 से 3:30 के बीच, हम वहां नीचे, रुचि तो और ज्यादा जल्दी पहुंच जाती थी, 3 और 3:30 के बीच नीचे हम चारों धाम करते। 4:45 तक हमारा अमृत वेला होता। उसके बाद फिर हमारी मॉर्निंग टी, और वहां फिर हम थोड़ा रिलैक्स होके सेवा के लिए जाते 5:30 से लगभग 7 बजे तक। अगर सेवा ज्यादा है, अगर 7 बजे हम इधर से फ्री हो गए, मान लो 7 वाले विभाग में टोली सेवा है, तो वो भाई हमें बुला लेते, बहन ये काम करना है। मतलब हर एक भाई हम पे इतना हक रखता था, आराम से कह देता था अगर फ्री हो तो ये काम करो, तो और हम ओबीडिएंट स्टूडेंट बन के उस काम को कर देते थे। 7 से 8 मुरली, और 8 से 9 के बीच हमारा ब्रेकफास्ट होता था। और कह लो कि हमारा रिलैक्स होने का भी टाइम होता था। हम 3 बहनें थी और एक हमारे जो मेन हेड भाई थे, हिंदू राव जी। मतलब हमें ये बताया गया था कि ये बड़ा खड़ूस बंदा है। और जो बहन तीसरी थी वो पहले से काम कर रही थी, और उसके बारे में भी हमें किसी ने ऐसी फीडबैक दी कि ये ना खुद नहीं करती, ऑर्डर चलाती है। मतलब हमने ये है ना कि जब बाबा हमारे साथ है तो हर बंदा ही अच्छा है। जब हमारी नजर अच्छी है, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हम दिल से उसको प्यार की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो वहां सबका दिल जीत लिया। और जैसे हिंदूराव भाई जी कभी एकदम से, ये ऐसे क्यों, माता जी ऐसे कर रहे हो, मतलब एक सेकंड के लिए भी हमें गुस्सा नहीं आ रहा था। और हाँ जी भाई जी, सॉरी भाई जी, मतलब ऐसे करके हमने अपनी किचन की लाइफ में भी, जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, बहुत से टिप्स मैं लेके आई वहां से। मतलब जैसे उनका काम करने का स्टाइल था। और वो बहन मतलब आते टाइम ऐसे रो रही थी, आप मत जाओ, आप मत जाओ। इतना हम तीनों ने एंजॉय करा। मतलब जो लोगों का थॉट है वो लोगों का थॉट है, हमने अपने थॉट से उसका थॉट चेंज किया, ये कह सकते हैं। मतलब तीनों में हमारी इतनी कोऑर्डिनेशन रही कि 4 बार सेवा होती थी और 4 बार ही हम बैठ के फ्री होके खूब एंजॉय करते थे, रिलैक्स होते थे। मतलब ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त हमारा रहा। जैसे 5:30 से 7, 7 से 8 भी हो जाती थी। फिर हम आते थे 9 बजे सेवा पे, 9 से कई बार 10:30, 11 में भी, 11:30 भी हो जाता। लंच हम मोस्टली स्किप कर देते थे क्योंकि नाश्ता इतना जबरदस्त, मतलब हर चीज खाने पीने का, जैसे हम कहते हैं ना घर से बाहर जाएंगे तो खाने पीने का सिस्टम कैसे रहेगा, मतलब हर टाइप का फूड आपको मिल रहा है। जैसे मैं मिर्च नहीं खाती तो मुझे मिर्च के बिना खाना मिल रहा है। और वैरायटी ऑफ फूड, मतलब ऐसा नहीं कि लंगर है चलो काली दाल बना दी, चने बना दिए, इजी है बनाने और सब लोग वही खा रहे हैं, नॉट लाइक दैट इवन। मतलब गवार की फली की सब्जी भी मिल रही है इतने क्राउड में। हमें घर में आधा किलो 1 किलो वो साफ करनी पड़े ना, तो ये होता है कि टाइम बहुत लग रहा है। मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध मिल रहा है, दही मिल रही है, चाय कॉफी लस्सी। इवन ब्रेक में हमें 10:30 11 के बीच जूसेस भी अवेलेबल, मतलब सारे सेवाधारी और जो भट्टी अटेंड करने आए, कभी बेल का जूस मिल रहा है, कभी आम रस मिल रहा है, कभी गन्ने का जूस मिल रहा है। मीन्स इतनी डाइट तो हम घर में भी
मतलब अफोर्ड तो करते हैं बट टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि टाइम नहीं है, गैप मतलब नहीं कर पाते। इतनी मेहनत हम कई बार खुद भी स्किप कर जाते हैं, चलो रहने दो। मतलब ओवरऑल देखें तो सिस्टमेटिकली जैसे लाइफ में अगर आना चाहें, कुछ चीजें ऐसी थी जैसे हम सिस्टमेटाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वहां जाके हमने मतलब टाइम मैनेजमेंट और खाने पीने का सिस्टम वो देखा। और बाकी जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे नहीं याद मैं बचपन में कभी खुल के हंसी थी या अब तक। मतलब मैं बता नहीं सकती, इन लोगों ने रुचि और जो मेरे साथ बहन थी, हमने इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा। मतलब इतनी हंसी कि मैं कहती ना मेरा सिर दुख रहा है, तो रुचि कहती है आपकी जो नसें हैं ना जाम वो खुल रही हैं। मतलब इतना हम हंसते थे, मैं कहती हूँ जिंदगी भर की हंसी जो है ना मैंने उन 15 दिनों में अपने अंदर से, जो बच्चा मेरा सो रहा था ना अंदर, कहते हैं ना बाबा कहते हैं बच्चा बन जाओ, तो ये भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, डांटना, और मुझे बहुत बहुत मजा आता था कि देखो बाबा की इतनी कृपा। मतलब कई बार ऐसा होता था मुझे हंसी की बात पे भी हंसी नहीं आती थी सीरियस, और आ रही हंसी तो आ गई थोड़ी बहुत। और वो भी कई बार हम होता है ना सब हंस रहे हैं तो हंसी आ गई। पर ये ऐसी हंसी का खजाना मुझे जब वहां जाके मिला कि जिसका कोई मायना नहीं, आप हंस खुश हो बच्चे की तरह। मतलब जिसमें कोई आप कह लो कि बाउंड्री नहीं है। मतलब हम सेवा करते करते भी कुछ ना कुछ एक दूसरे को ये पंच मार जाते हैं और हंसी। ये जैसे रुचि है ना, ये शरारती बच्चा है। मतलब इसने ना बात कर देनी है और खुद सीरियस हो जाना है, और हम दोनों बहनें फिर मुंह पे कपड़ा रखती सेवा करते करते। मतलब इतना मतलब वो ना जो फीलिंग है मैंने ही फील करी है, जैसे कहते हैं ना लड्डू का स्वाद कैसा, लड्डू खा के ही पता चलेगा। तो वो मेरे को मतलब मेरी जिंदगी का मतलब मोस्ट प्रीशियस मोमेंट्स रहे वहां पे, कि हर दिन हर पल हम हंसते, और रूम में जाके भी अकेले में भी वो बातें याद करके कोई ना कोई इन्होंने फोटो भेज देनी ऐसे मोमेंट्स की। तो उसको देख देख के मतलब हंसते रहना, मतलब अंदर से जैसे कह लो ना वाकई जो नसें जाम हो गई थी। वो हम जो हमारी एसोसिएशन थी बाबा के साथ, या बाबा ने निमित्त बनाया रुचि जी को और हमारी नीता बहन को, तो वो मैं मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दूसरा जैसे बाबा की मुरलियों में हम भी आता है ना संगठन में रहना, कैसे रहना, संगठन में योग, संगठन में सेवा। तो ये सब चीजें वहां जाके पता चली। जैसे हमारे रूम में 9 लेडीज की 9 बेड लगे हुए थे, तो हमारा टाइम मेरा सबसे लेट होता था, क्योंकि हमारी रात को 9 बजे भी सेवा होती थी, कभी 10 बजे आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने 10-15 मिनट एंजॉय भी करना है बैठ के। डाइनिंग हॉल पूरा खाली, हम तीनों बहनें बैठी हैं और हंसी हमारी चल रही है कोई ना कोई बात को लेके। और रूम में पहुंचना ऐसे नहीं कि एकदम लाइट जला दी आपने, तो वो बड़ी प्रिकॉशन के साथ, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। और सामान जैसे सुबह के लिए निकालना है, सुबह लोग डिस्टर्ब ना हो सोए हुए, या अब सोए हैं तो सुबह कैसे अपने बैग से सामान निकालना है तैयार होने के लिए। ये सब चीजें प्रैक्टिकली मैंने करी। मतलब एक तो होता है ना हम थ्योरी भी ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, और अगर जाने अनजाने में कुछ लग रहा है कि कोई बंदा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो फीलिंग इमीडिएट फील कर लेना कि अब आवाज हो रही है तो हमने साउंड नहीं करनी है। और इकट्ठे जब संगठन में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जैसे हम 10 बहनें वहां गई ग्लोबल हॉस्पिटल, या हम टोली की सेवा कर रहे हैं, किसी चीज जैसे तोशे बेल रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड है उनको देखना कि वो कैसे हाथ चला रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं थी, तो एकदम से हम उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते, पूछ पूछ के। मतलब ये नहीं कि हम टीचिंग में तो हमें सब कुछ आता है, तो हर चीज नई थी हमारे लिए। और मतलब हर एक के साथ हमारा यही रहा कि हर एक का दिल जीतना। और वहां मैंने जो फील करा, जो भाई लोग, जैसे मैं रुचि से भी डिस्कस कर रही थी कि बिल्कुल सीरियस भाई लोग, जब हम उनसे ओम शांति कहना शुरू किया, भावों के साथ बात करना शुरू करा, तो उनके वाइब्रेशन भी इतनी खुशी वाली फील हुई। तो ये फील करा कि उनको एक मम्मा की जरूरत है जिनके साथ वो अपनी बात शेयर कर सके।
मतलब उनके अंदर इतना प्यार दबा हुआ है ना, वो प्यार देखने का मौका मुझे मिला कनीरा की वजह से। मतलब बच्चों को भाई लोग इतना प्यार दिया कि हम देखो पांडव भवन से एक कदम भी बाहर नहीं गए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे होता है ना कि कोई चीज लेनी है, खानी है, तो हमारी जिस किचन में ड्यूटी थी वहां सब कुछ अवेलेबल था, पर्सनली भी हम कुक कर सकते थे, पर हमें जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कहने का है कि वहां जितने भी समर्पित भाई बहन लोग हैं, देखने में हमें फर्स्ट लुक में वो लगेगा कि बहुत रिजिड है, अकड़ू से हैं, बट जब हम अपनी वाइब्रेशन प्यार वाली से उनसे बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी जैसे जो देते हैं वही मिलता है। तो उन भाई लोगों ने कनीरा को भी, जैसे बच्चे को आइसक्रीम खानी है, हाँ अभी देते हैं, मतलब हर चीज वहां अवेलेबल थी, बच्चा जो भी मांग रहा है बिना मांगे भी। और एक एक कनीरा को इतना सामान मिल जाता था और मुझे खाने को मिलता था। मतलब वो इतना खा नहीं पाती थी, और मतलब इतना ये था कि चीजें, हाँ कनीरा कई बार मना करती, मैंने कहा नहीं मना नहीं करना भाई, इतना प्यार से दे रहा है हम खा लेंगे। मतलब ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और ये था कि जिससे भी जिसको भी देखते हैं ऐसे लगता है इनको कहीं देखा है, कहीं मिले हैं, कहीं बात करी है। तो वही बात आती है कि कल पहले भी तो हम यहाँ आए थे, 5,000 साल पहले यही बातें करी थी। मतलब हर चेहरा अपनापन लगा, जैसे हम कहीं किसी मेले में जाते हैं ना तो लोग अजीबो गरीब लगते हैं, हर एक के गेस्चर पोस्चर अजीब लगते हैं, पर यहाँ हर चीज एक्सेप्टेबल थी, हर पर्सन अच्छा लग रहा था, हर बच्चा किसी से बात कर लो, हर पर्सन हंस के जवाब दे रहा था। आम हम बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो किसी से बात करो तो वो मतलब आपको अजीब नजर से देखता है कि ये बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, क्या इसका मतलब है, इसका कोई जरूर स्वार्थ होगा, है ना, इसको कोई जरूरत होगी। पर वहां सेल्फलेस मतलब थे सब लोग। और वहां जैसे ना मैं सतयुग की बात करते हैं ना, तो वो नजारा देखने को मिला। मतलब वो एक ट्रेलर देखने को मिला कि सतयुग में दुनिया कैसे होगी, हर एक की नजर प्यार भरी। मतलब बाहर की दुनिया में हम जाए ना तो दहशत भरी नजरें होती हैं, आम क्राउड में हम जब जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क वाली नजरें होती हैं लोगों की। पर यहाँ ऐसे था कि हम हमारे ही फैमिली मेंबर हैं, मतलब हम भाई बहन इकट्ठे ही हैं, और इकट्ठे थे कल पहले और अब भी इकट्ठे हैं। और जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जब अंत समय आएगा तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, लाइट नहीं होगी, वो नजारा भी हमने देखा। इतना तूफान, इतनी बारिश, मतलब चीजें उड़ उड़ के जा रही हैं, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। हम उसी में ही छाता लेके जा रहे हैं, अपनी सेवा पे जा रहे हैं, अपना खाना पीना सब कुछ वैसे ही चल रहा है। पर तूफान, अगर आम बंदा जो नॉर्मल पर्सन इस सीन को देखेगा ना तो दहल जाता है। तो वो डर भी बाबा ने मन से हमारे निकाल दिया कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। और 3 दिन के लिए कोई मोबाइल नहीं चल रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और जैसे हम निकले जाने के लिए, बारिश में निकले, स्टेशन तक बारिश, मतलब आम हम देखे तो बारिश में ऐसा होता है कि भीग गए तो बीमार हो गए, तो इतना भीगने के बाद भी हम बिल्कुल ठीक है। मतलब बाबा की इतनी ब्लेसिंग रही। और जैसे जाने से पहले भी मैंने एक छोटी सी सर्जरी करवाई थी, तो एंटीबायोटिक से पेट बहुत अपसेट था, बच्चे भी कह रहे मम्मा जाया जाएगा आपसे, सोच लो। तो मैंने कहा बाबा अब जाना है तो जाना है। और वहां जाके रिवर्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई। मतलब कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, रादर मेरे को वहां होम्योपैथी कॉन्स्टिपेशन की दवाई मतलब वहां से लेने गई एक दिन पहले। तो ओवरऑल कहने का है कि जैसे दीदी लोग ने भी बोला कि ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और हम यहाँ जो बैठे हैं, जो ओम शांति में आ गए, वो सारे ही भाग्यशाली लोग हैं। मतलब जैसे अंकल जी और आंटी जी भी बताते हैं कि बिजनेस में वही लोग आते हैं जिन्होंने भक्ति करी होती है, और इधर बीके में भी वही लोग आते हैं जिनका भक्ति मार्ग पूरा हो चुका है, ज्ञान मार्ग में वही लोग ही आते हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इन सब जो है हमारी फैमिली के लोग यहाँ जो सामने बैठे हैं इनकी एसोसिएशन मिली। और बाबा के पास, जहाँ बाबा ने शुरुआत करी इंडिया में आके, उस पावन धरती पे रहने का मौका मिला। अगर वहां एक रात भी रुकना हो ना तो बड़ी मुश्किल से रुकने को मिलता ही नहीं है, रादर लोग मतलब बड़ी सिफारिश लगा के वहां एक रात का स्टे करते हैं कि हम नुमा शाम कर लें, अमृत वेला कर ले।
और वहां हमें हमारे पास ऑप्शन थी कि हम महीना रुके या 15 दिन रुके या ज्यादा दिन रुके। तो इतने दिन वहां हमें अमृत वेला दिल्ली और नुमा शाम, जैसे हम वहां से जो डायरेक्ट रिले होता है अमृत वेला पांडव भवन से, वही सीन हमने दिल्ली फील किया, अनुभव किया, बाबा की प्रेजेंस को अनुभव किया कि बाबा झोपड़ी में बैठे हैं, बाबा अपने रूम में बैठे हैं, उनका बेड और उनके बैठने का स्थान, फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली कैसे कर रहे हैं, और शांति स्तंभ पे, मतलब इतना शांत मन रहा। घर की कोई बिल्कुल ध्यान नहीं, मैंने क्या काम करना है, क्या मेरा लेन देन है, क्या फाइनेंशियली, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस बाबा 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 वो रहा। और यही आने वाली लाइफ में प्रैक्टिस चल रही है कि हर समय बाबा हमारे साथ है। और जैसे कहते हैं ना, मैं बैठा हूँ तू चिंता मत कर, तो वही फीलिंग लेके हम वहां से आए हैं और आगे ये जो है चलता रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत ही मजा आया वहां पे, और आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। Thanks, you are so lucky. So lucky. जी, ओम शांति। सभी को, सब अपना वीडियो ऑन करेंगे, या बाबा की बात हो रही है और सबका वीडियो ऑफ है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बोलूंगी, वरना मैं भूल जाऊंगी, कि संकल्प कीजिए कि बाबा आपको भी सेवा के लिए भेजें। मेरी आवाज आ रही है? कई बार आवाज हरी कम आती है। हरी। तो संकल्प कीजिए, है ना, बाबा से बोलिए कि बाबा साल में एक बार तो मुझको सेवा के लिए बुलाइए, चाहे 4 दिन के लिए। डॉक्टर बड़ाच के लिए भी ये है कि चाहे 4-5 दिन के लिए जाए, मगर सेवा का सिफारिश कर आनंद दो, हमारी लीजिए। सिफारिश कर दो। लगा दी सर मैंने पहले कि डॉक्टर बड़ाच को भी आना है यहाँ हम पे रेडी, सेवा में। मैं तो जी, रेडी हूँ। एवरेडी। तो सब जने सिफारिश लगाएं बाबा को। और मैंने, जब मैं अव्यक्त मुरली सुनती थी, तो उसमें सेवाधारी सेवाधारी बाबा बहुत नाम लेते थे, और लास्ट में उनकी बात होती थी। तो मुझे लगता था सेवाधारी, मैं ओआरसी में भी गई तो मेरे रूम में लेडीज कहती थी हमें डाइनिंग हॉल में सेवा है, हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो लगता था कि सेवा अपने आप मिलती है या कैसे होगा। तो दीदी से बात की तो दीदी ने कहा आप जाना चाहोगे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर पांडव भवन की सेवा आई, सबसे पहले मेरे पास फोन आया कि पांडव भवन में सेवा है, 15 दिन के लिए जाओगे? मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। तो कहते कि बेटी को भी ले जा सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वहां से सेवा के लिए चलिए हम एक सोच रहे थे क्या सेवा होगी। किचन की सेवा हो सकती है, गाइड की सेवा हो सकती है, और भी कई सेवाएं होती हैं। मगर सेवा उनको मिलती है जो धारणा मूर्त होते हैं। किचन की सेवा उनको मिलती है जो धारणा मूर्त होती है, जिन्होंने पवित्रता है, खान पान की शुद्धता है, और अपनी खुद की शुद्धता है ना, जैसे स्नान वगैरह है, ये सब चीजें फॉलो करते हैं, उनको मिलती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत हमने एंजॉय किया। वैसे कल वंदना जी मुझे कह रही थी मैं कहूंगी क्या, और आप देखो कितना टाइम ले लिया जोक था ये उनको हंसाने के लिए। तो कल वो खुद कह रही थी कि मैं क्या कहूंगी, है ना, मेरे पास तो है ही नहीं। हम तो रोज शाम को अपडेट दे देते थे भाई जी को कि आज हमारे साथ ये हुआ। एक्सपीरियंस, बाबा कहते हैं ना, जब आप कोई संकल्प करते हो सच्चे मन से, तो बाबा उसको जरूर पूरा करते हैं। मैंने तो जो जो संकल्प अभी तक, जो भी वहां पे, चाहे खाने पीने का भी संकल्प हो, वो भी बाबा पूरा करते हैं। तो वहाँ की जो दुनिया, जैसे वंदना जी ने बहुत सारी चीजें कवर कर दी कि वहाँ की दुनिया, मैंने ये चीज नोटिस की कि मेरी लौकिक बच्ची वहाँ पे इतना एंजॉय कर रही थी, उसको बिल्कुल डर नहीं था कि वो किस भाई के पास जा रही है, किसके पास नहीं जा रही। मुझे भी नहीं था। मैंने यही बोला बाबा आपकी बच्ची है, आप संभालो। और मैंने ये नोटिस किया वहां पे उसको कोई डर नहीं था। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे और मेरी आंख लग गई, तो उसने मुझे उठाया, बोली मम्मा मुझको वॉशरूम जाना है। तो मम्मा आपको पता है क्यों उठाया? सॉरी मम्मा, क्योंकि बाहर ना 4-5 जेंट्स बैठे हुए हैं। तो लगा कि इस बच्चे को भी पता है कि वहां क्या था और यहाँ क्या है। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही वो दुनिया स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे नजरों से ही शुरुआत होने लग जाती है ना, कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि वहां पे जो भाई थे उनकी नजर कैसी थी, और एक यहाँ पे जो लोग हैं उनकी नजर कैसी है। कार्मिक अकाउंट की बात वहां पे मैं तारीफ नहीं करूंगी, मैं ना तो अपनी ना वन्ना जी की, बट बाबा ने ये हमारी बुद्धि में डाला था कि कार्मिक अकाउंट है, तुरंत सेटल करना है। डे वन से मैंने वन्ना जी को भी बोला था कि किसी से कार्मिक अकाउंट नहीं रखने, क्योंकि ये हमें दोबारा मिले नहीं मिला, और किसी एक ने भी शरीर छोड़ा
है ना, तो वो हमारे साथ चले जाएंगे। इसका मतलब हमें तुरंत फॉलो करना है। जो एक लेडीज की बात हो रही थी, गुजरात में 4 लेडीज का ग्रुप था और वो अपनी जगह पे बैठने नहीं देते थे, यहाँ तक कि बहुत लंबी चौड़ी थी, वो कोनी मार के हटा देती थी, है ना। बड़ा लोग उनसे डरते थे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनके पास नहीं बैठना है। तो हमारे सामने ही बैठी थी और पेड़े बना रही थी, उन्होंने बोला छोटे हैं बड़े हैं, तो मैं खाली ऐसे कर देती थी उनको, और मैंने उनको बोला कि मैंने मुझे एक बात याद थी भाई जी की। मनोज भाई जी हमेशा कहते थे ब्राह्मण के आगे ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, यानी कि उनको कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं करना है ना, क्योंकि अ, अ, हमें उनके आगे सर झुकाना है, हमारे भाई बहन। तो मैंने उनको बस नीचे करके ओम शांति कर दिया और हम लोग मुरली सुनने लगे। तो उसने फील किया और वो वन्ना जी को बार बार कही थी तुम्हारे पेड़े बड़े हैं। मैंने कहा जब तक टीचर नहीं कहता तब तक आप मत उठो। टीचर ने बोला बहन आप पेड़े बड़े बना रहे हो, आप साइड पे हो जाओ, आप दूसरा काम कर लो। तो इन्होंने दूसरा काम किया। वो लेडी मेरे को जब भी कुछ बोलती मैं उसको मुस्कुरा देती थी। तो नेक्स्ट डे वो मुझे बोली कि मैंने आपको गुजराती में बोली पेड़े बड़े और छोटे बोला। तो मैंने कहा बहन वो बीती को बिंदी लगाना है। मैंने कहा आपको पता है आपका नाम क्या है? कहती क्या है? मैंने कहा आप नारियल हो। मैंने कहा ऊपर से सख्त दिखते हो और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। तो वो लेडी ऐसी परिवर्तित हुई कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल था, मगर वहां पे बाबा ने ये बुद्धि में इतना ज्यादा, या तो कह लीजिए अव्यक्त मुरली जो हम लोग सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर था कि अ, हमें जो बाबा कह रहे हैं हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे सुनते जा रहे हैं कन रस है। असल में वहां पता चला कि वाकई में हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, है ना, सिर्फ सुनने तक मात्र सुनने तक नहीं है। चीजें याद रही कि ब्रह्मास्त्र है, ब्राह्मण के आगे नहीं चलाना है, या कार्मिक अकाउंट नहीं रखने, और हर मन प्यारा बनना है। और वो चीज हुई कि हमें, जो हमारी टीचर बहन थी, जो सुपरवाइजर थी, जिन्होंने हमें देती थी सेवा, उन्होंने लास्ट में हमें ये बोला कि अच्छे सेवाधारी नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने, मैंने पूछा क्या आपको हम अच्छे लगे? कहते बहुत अच्छे लगे। तो एक टीचर से हमें सर्टिफिकेट मिला कि हाँ हम अच्छे सेवाधारी हैं। वो बाबा ने करवाया, वो तो हम निमित्त मात्र है, बाबा करवा रहा था, करण करावनहार वही है। फिर जिसके अंडर हम काम कर रहे थे, वो जिनके बारे में खड़ूस बोला जाता था, हिंदूराव भाई जी, बहुत प्यारे भाई जी। और मैं जब वो उनको गुस्सा आता था तो मैं लिफ्ट में उनसे पूछती थी भाई जी आज आपको गुस्सा क्यों आया, तो फिर वो एक्सप्लेन करते थे। तो वो एक बाबा ने मतलब एक वो कराई कि वहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब के सब, सबको सिर्फ अपना काम करना है, साक्षी होके करना है। मगर एक वो प्यार वाली भावना, वो वहाँ बहनें अलग हैं, भाई अलग हैं। तो वो चीज उन्होंने महसूस की और वो फिर हमारे से भी प्यार करने लगे ना कि ओम हम लोग। शांति में यहाँ काटना चाहूंगी। लिफ्ट की बात इन्होंने करी, लिफ्ट में कैसे, तो ये हमारा बॉडी बिल्डर पूरे पांडव भवन में केवल यही एक बंदा था, यही आत्मा थी जो ट्रॉली पे सब्जियां कोल्ड स्टोर से ऊपर नीचे लेके आ रही हैं। मतलब एक दिन मेरे को ले गए, उन्होंने देखा कि इसमें ज्यादा ही दम है। उसके बाद से लेके एंड डे तक ये ट्रॉली में, जो बड़ी बड़ी ट्रॉलीज में खूब टोकरे, जो उस दिन की सब्जी और अगले दिन की सब्जी ये ढोके लाती थी। तो लिफ्ट में वो भाई जी भी साथ जाते थे, तब ये उसकी बात बता रही है। मतलब बॉडी वाला काम, जो कहते हैं ना एक्चुअल हड्डी सेवा इन्होंने करी है, खींच के भाग के। भाई जी कह रहे थे कि इसको पतला करके भेजूंगा। मतलब कि वो सारी सेवा मेरे पे ही डाल देते थे, सारी चलने, इन लोगों को सब्जी काटने की सेवा दे देते थे एक जगह, और मुझे जाओ ये करो, जाओ वो करो, बहनों के लिए खाना रख के आना है, बहनों के बर्तन लेके आने हैं, ये करना है। एक दिन की बात है कि उन्होंने बोला कि 20 लौकी लानी है, और 1.5 किलो की लौकी थी, और लिफ्ट बंद हो गई, इतना बड़ा तसला। मैंने कहा बाबा जी आज तो बैंड बजेगा, 3 मंजिल चढ़कर ऊपर जाना है। बिल्कुल बेसमेंट में थी वो, कोल्ड स्टोरेज जो था वो बेसमेंट में था। और मुझे बोले कि आपको ये 20 लौकी लेकर आनी है, वो गिन के मंगवाते थे, उनका कुछ हिसाब किताब था। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उठा तो ली, मैं कहा बाबा जी अब क्या करूं? उस दिन मेरे घुटने में परेशानी आ गई, क्योंकि मैं 3 मंजिला चढ़ी और 1.5 किलो की, 2-2 किलो की लौकी थी वो। तो ले तो आई, पर मैं कहती थी ठीक है बाबा तुम मुझसे कितना मर्जी, मेरे शरीर के एग्जाम बहुत है वहां पे, बहुत ज्यादा। दोनों पैर सूज गए, मेरा घुटना इतना स्वेलिंग, क्योंकि घुटने को रेस्ट नहीं मिल रहा था। एक एक दिन में हम कई बार, जैसे कोकी बनानी है या जैसे डोसे बनाने हैं, 150-150 किलो आटे के डोसे बनते थे, तो फिर वो हम लोग 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहते थे ना, लगातार खड़े होके उसको सेक रहे हैं। और ये सब जब हुआ तो वो रेस्ट नहीं मिला, तो शरीर के पेपर बहुत बहुत आए, एक साइड की उंगली भी पक गई।
पता नहीं कोई चीज लगी उसमें, तो उससे भी काम नहीं होता था। पर हार नहीं मानी, बाबा से बोला कि बाबा तू मतलब जितना मर्जी मेरी लाइफ में कष्ट आ जाए, मगर मैंने हार नहीं मानी है, मुझे करना ही है। तो बाबा भी देख रहा था, वो परीक्षा भी होती थी हमारी, बट उसमें पास हो जाते थे। फिर लास्ट वाले दिन तो ऐसा हुआ कि कहते हैं इतनी ज्यादा आंधी तूफान थी, बाबा ने हमको लास्ट का ट्रेलर दिखाया। जैसे बाबा हमेशा मुरली में बात करता है कि अंत समय कैसा होगा, वहां पे कोई इंटरनेट नहीं था और हवा ऐसी चलती थी जैसे कि कोई ट्रक आपके साथ से गुजर रहा है, कोई पेड़ नहीं है ना। बाथरूम में अगर आप हैं तो हवा की ऐसा साउंड आता था जैसे कोई ट्रक आपके साथ से गुजर रहा है। और मैं मतलब मेरे रूम में मैं ही थी जो 2 बजे उठती थी। भाई जी ने मुझे बोला था, मनोज भाई जी ने, कि रुचि बहन वहाँ पे 2 बजे उठते हैं तो उठ जाओगे आप। मैंने कहा भाई जी मैं 2 बजे कभी उठी नहीं, 3 बजे उठ जाती हूँ। कहते आपकी आंख खुल जाएगी। और बाबा चाहे मेरे को 11 बज जाए, 12 बज जाए, सेवा के बाद अपनी तैयारी करने में अगले मॉर्निंग में, बाबा रोज 2, 5, 2, 10 पे आंख खुलवा देता था विदाउट अलार्म। वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल हमने बंद कर रखा था क्योंकि ऑलरेडी चलता रहता था। वहां पे हमारे अलार्म बंद थे, हमें जरूरत ही नहीं थी। मगर बाबा मेरे रूम में सिर्फ हम 15 लेडीज थे। मेरे को क्या है, सबसे पहले जब मैं गई तो पहले मैं ये बात कंप्लीट करती हूँ ना, वो भी रह जाएगी, कि बाबा मुझको 2 बजे उठा देता था और विदाउट अलार्म। 2 बजे उठने के बाद 2:45 बजे मैं शांति स्तंभ पर बैठ के मेरा 1 घंटे का मैं योग करती थी। उसके बाद मैं बाकी यात्रा जो 3 धाम की यात्रा रह जाती थी वो करती थी। और हिस्ट्री हॉल के बाहर आके मैं बाहर बैठ जाती थी और बस 1 घंटा मेरे को वहीं बैठ के बाबा के ध्यान में मैं बैठती थी। और मतलब कि मेरे हॉल में हम 15 लेडीज थे, बाबा मेरे को 2 बजे उठाता था और लेडीज मुझे कहती थी कि हमें हाथ हिला के उठा देना। तो मतलब ये सब चीजें होती रही। और लास्ट वाले दिन तो बाबा ने इतना ज्यादा आंधी तूफान था। लेडीज क्या करती थी, किसी दिन सर्दी है तो सेवा पे नहीं जा रही हैं, आज ठंड है, आज हमें नक्की लेक जाना है, आज हमें यहाँ घूमने जाना है। तो हमारे साथ क्या था कि बाबा परीक्षा ले रहा था और लास्ट डे ऐसा हुआ कि इतना पानी बरसा, भर गया पानी वहां पर। अब समझ नहीं आ रहा अमृत वेला में कैसे जाएं। 2 बजे तो उठ गए थे, मगर फिर मैंने सोचा, युक्ति लगाई कि भाई जी से छतरी लेते हैं, बाहर ऑफिस में बैठते हैं। उनसे छतरी ली और अमृत वेला गए तो बाबा रूम भी खाली था, बाबा की कुटिया भी खाली थी। और अभी कल मुझे पता चला कि वहां पे एक लीची का पेड़ था काफी बड़ा, बाबा की कुटिया के बाहर वो गिर गया। और पानी बाबा के रूम में भी। और हमारे आने के बाद तुरंत वहां का जो मौसम था बहुत ज्यादा खराब हो गया, है ना। इतनी तेज हवा चलती थी कि उस तेज हवा में मैं पूरा एक गैलरी सी थी रूम के आगे, तो उस गैलरी में मैं तैयार होती थी और पूरी हिल जाती थी, इतनी जबरदस्त हवा होती थी ना, क्योंकि अंदर लाइट जला नहीं सकते। तो बाहर गैलरी में हम लोग बाल काटने हैं, अपना तैयार होना है, तो वो सब हम करते थे। बाबा ने मुझे जाते ही जैसे मैं हमेशा सुनती थी कि, मैं एक्सपीरियंस वो बता रही हूँ बाबा की मुरली से रिलेट करते हुए, कि बाबा ने मुझे जाते ही पट दे दिया। पट आपने सुना ना, जमीन पे बिस्तर। जब मैंने वो देखा ना तो मुझको लगा कि देखने में लगा कि एक स्टैंड लगा हुआ है बीच में, इधर बेड गद्दे हैं, इधर गद्दे हैं, और बीच में एक छोटा स्टैंड है, उसके ऊपर अपने लोग मतलब बैग वगैरह। देख के अटपटा लगा कि कभी ऐसे नीचे सोए नहीं है, और इतने पतले पतले गद्दे थे कि एक बार संकल्प चला कि ये मिला है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बाद में मेरे को 3 रूम मिले। मैंने 3 रूम जो मेरे साथ और लेडीज गई थी, जैसे वंदना जी हैं और 2 लेडीज और थी बादशाहपुर की, उनके लिए तीनों के बेड मैंने लगा दिए थे। उनके बेड तैयार कर दिए थे चादर वगैरह बिछा के, कि उनको चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लेडीज थी वो 2, विजय माता जी, कौशल्या माता जी। तो मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। बाद में मेरे को नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आप बेड ले लो, बट मेरे को मतलब बाबा की एक याद आई कि पट पे सोने वाले, है ना वो। मैंने कहा बाबा तुझसे तो मैं मुरली में बहुत वादे कर देती थी ना कि मैं तो पटरानी हूँ, मुझे पट मिलेगा तो मैं सो जाऊंगी। एक संकल्प ऐसा नहीं चला कि ये क्या है, ये चला कि कभी सोई नहीं हूँ। पर वो पट देखा और पट पे सोई। आप यकीन करो मैं कभी भी इतने पतले वो उन गद्दों पे, रुई के गद्दों पे नहीं सोई। एक बार बाबा ने मेरे को दर्द नहीं करवाया मेरी कमर में। और मैं ऐसे सोती थी जैसे बाबा मुझे अपनी गोदी में सुला रहा है। और मुझे नेक्स्ट डे रूम भी मिला, मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने कहा मुझको रूम नहीं चाहिए, मैं पट पे ही सोऊंगी, मुझे बाबा की पटरानी बनना है, मुझे बेड नहीं चाहिए। बहुत मेरे को बार बार भी मनोज भाई जी का भी दीदी के पास फोन आया कि रुचि बहन को बेड दिला दो। दीदी भी बोली कि रुचि बहन आप बेड ले लो। मैंने कहा मुझको बेड नहीं चाहिए, मुझे मैं पट पे ही सोऊंगी।
तो वो जो पट का आनंद है, अगर मेरे को नॉर्मली कोई ऐसे पतले गद्दे पे सुला दे तो मेरे पीठ में दर्द हो जाता है, मैं नहीं सो पाऊंगी। मगर वहां पे बाबा मतलब ही नहीं। और उस बाद में पता चला कि उस रूम का महत्व क्या था। उस रूम में दादियां रुकी थी, दादियां रहती थी, क्योंकि सबसे पहला रूम था वो। दादी और दीदियां, उस कमरे की वाइब्रेशन, क्यों हम 2 बजे उठ जाते थे, है ना। अब समझ आ रहा है कि वहां पे क्या मिरेकल था। तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वहां पे आपको क्या मिल रहा है। और बाबा पग पग पे जो आपको चाहिए हाजिर है, जो आपको चाहिए हाजिर है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, महसूस करेंगे आप भी वहां जाके। मुझे ऐसा लगता था मैं वहां इतनी भीड़ में जा रही हूँ तो वहां बड़े बड़े योगी होंगे, बट मुझे फील हुआ आई एम द स्पेशल वन। सीरियसली, आई एम द स्पेशल वन। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझको फील कराया, तुम हो। तुम्हें किसी से कोई, आप सबका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी का मेरे साथ कंपैरिजन नहीं। कोई ये सोचे कि हाँ रुचि से मेरा कंपैरिजन है, मेरा रुचि से कंपैरिजन नहीं। हम सब यूनिक हैं, बाबा के बच्चे यूनिक हैं। जब हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते तो हम आपस में भी नहीं मिलते। तो वहां पे जाके आपको महसूस हुआ कि बड़े बड़े जो वहां पे पदों पे बैठे थे वो भी इम्प्रेस हुए कि लोगों ने हमें बोला कि शाम को हमें मुरली सुनते देखते थे, नोट्स बनाते देखते थे। तो उनका रिएक्शन है कि आप तीनों, मेरे को, वंदना जी को और बच्ची को, कि आप तीनों ना बेस्ट स्टूडेंट हो। बड़ी बड़ी दीदियां हमें टाइटल देती थी कि बहुत ऐसे करके जाती थी हाथ से इशारा करके कि आप स्पेशल स्टूडेंट हो। तो वहां पे लगा कि हमारी पालना कहाँ हो रही है। हमें पालना मिल रही है डॉक्टर बड़ाच और मैम से, हमें पालना मिल रही है हमारे भाई बहनों से। जो कुछ सीखा है वो यहाँ पे सीखा है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ मुझको सब आता है, नहीं। मैं तो जीरो थी, मुझको तो हीरो बाबा बना रहे हैं। बाबा के बाद जो टीचर बाबा ने मुझको दिए हैं वो मुझको हीरो बना रहे हैं। तो वो जो हमारे महसूस है जाकर, हमारे को भी पालना दे देना। अरे सर आप पता है क्या वो है, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात कर देते हैं आप, कि आपको पालना की सर आप हमें दे रहे हैं जो सीखा है। एक एक वो जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कभी मेरी जीएल शर्मा जी से बात होती है, कभी कृष्णा जी से बात होती है, तो मैं यही बोलती हूँ कि जो बाल की खाल निकालते हैं ना आप, उससे मैंने जो सीखा है, मैं सच बता रही हूँ। एक एक चीज जो देवीय गुण है, देवता गुण है, मुझको नहीं आते। जब आप पूछते थे तो शर्म आती थी कि अरे मुझको आता नहीं है, ईगो हर्ट हो जाता था। तो वो चीज जो आप बाल की खाल निकालते हो ना, उसने बहुत चीजें सिखाई हैं। और मैं ऐसे बोल दूं कि आज मुझको ये सब चीजें आ गई हैं तो मैं बोलूँ नहीं मैंने सीखा है सर, ये तो टीचर के साथ। टीचर अपने इतने स्टूडेंट है ना सर, टीचर भूल सकता है मगर बच्चा नहीं भूल सकता जिसने उसको पढ़ना सिखाया। मुझे याद है कि आशीष एक दिन ड्राइव कर रहे थे, और टाइम देख लेते हैं, 47 हो गया। आशीष ड्राइव कर रहे थे और अचानक से रेड लाइट पे एक वो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उन्होंने नॉक नॉक किया। तो आशीष ने कहा पता नहीं क्यों कर रहा है, कुछ कागज चेक करने होंगे। आशीष ने जैसे ही मिरर नीचे किया तो उन्होंने अंदर हाथ डाल के आशीष के पैर छू लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा सर आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाया हुआ है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया हुआ है, आप भूल गए मगर मैं नहीं भूला। तो वो चीज मेरे भी दिमाग में है कि जो मैंने सीखा है वो आप सबसे सीखा है। और मैं ये बोल दूं कि नहीं मुझको सब आता है तो सर ये तो बेईमानी हो जाएगी। और बाबा सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो वो चीज दिमाग में बैठी हुई है कि हमेशा सच्चा बनना है। और जैसे आपसे सर्टिफिकेट मिलता है वहां पे दीदी भाइयों से सर्टिफिकेट मिला, और हर मन प्यारा बना। एक बंदा ऐसा नहीं जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं। मैं आपको बताऊं कि सेवा सुनने में बहुत आसान है, वहां पे कार्मिक अकाउंट असल पता चलते हैं। मैं एक दिन कोकी बनाने गई फर्स्ट डे, जब मैं पहले डोसा बना रही थी तो एक बड़े बड़े तवे होते हैं बहुत बड़े बड़े, उस पे वो चाहते नहीं कि इतनी सी भी जगह उनकी रह जाए। तो हम उत्तपम बना रहे थे तो इतनी जगह वहां पे रह गई। उसने मुझे ना इतनी जोर से गुस्सा करके कहा आपको समझ नहीं आता, कितनी बार समझाया है कि ये जगह रह गई है आपकी, आपको समझ नहीं आता। मैंने उसको बोला जी, मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैंने कहा सॉरी भाई जी। और मैंने वो वहां पे वो जगह को फिल कर दिया, है ना। और वो मेरा पहला टीचर था वो वहाँ के, मतलब जो नीचे खाना बनता है पांडव भवन में, वो खाना बनाते हैं, मेन हेड है वो। फिर दूसरी बार कोकी बना रही तो वहां पे भाइयों में ईगो बहुत है ना। वो एक आया तो मैं करची से जैसे ही उल्टी करती, मेरी करची को डंडी मार के हटाता था। इतना मतलब ईगोस्टिक थे। फिर मैं अपनी करची लेके यूं खड़ी हो जाती थी, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ी हो जाती। फिर ऑयल डालता था तो मैंने कहा यहाँ पे भी डाल दीजिए, आप डालिए। मैं कहा आप डालने का मौका ही नहीं दे रहे भाई जी, आप डालिए। तो वो हंसने लग गया। लास्ट में जैसे ही वो कच्ची हटाता ना, मैं हटा देती थी। मतलब इतना ईगो था कि वो बहनों को, नई बहनों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि ये कर रही हैं तो इनमें गड़बड़ जरूर निकालें, देखते हैं कितना ये सहन करती हैं। फिर भी करते रहे करते रहे करते रहे। एक बार शक्ल पे एक्सप्रेशन जरूर थोड़ा चेंज होते थे, मन में संकल्प नहीं आता था।
फिर लास्ट में वो खुद ही जब वो देखता था कि उसके ऊपर तो असर नहीं पड़ा है, चिकना खड़ा है, तो वो बाद में मुझे बोला इसको अच्छे से सेकते हैं ना, वरना मुंह में कच्चा कच्चा आता है ना जी। तो मतलब उनसे भी कार्मिक अकाउंट सेटल किया बाद में कि हाँ पहले टीचर है ये, या इनसे मेरे को सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, कि जो आप समझ रहे हो सेवा, सेवा बहुत आसानी से कि हमको सेवा मिल गई, हम कर लेंगे। मगर वहाँ पे हमारे घर में जो होते हैं लोग, जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट, हम आज हमारे साथ कुछ हुआ, आपस में बात करके सेटल करते हैं, मगर आपको पता है कि वो लोग दोबारा नहीं मिलने वाले, वो भी बहुत लकी हो जाए कि दोबारा आपको मिल जाए। तो वहाँ पे तुरंत अपने कार्मिक अकाउंट सेटल किए, चाहे वो टीचर थे है ना, चाहे वो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए थे बाबा के, उन सब से सेटल किए। बहुत कुछ सीखने को मिला कि किसी ने एक ने भी शरीर छोड़ा तो वो साथ में जाएगी, वो बात जहन में बैठी हुई थी, जो जो भाई और दीदी सिखाते हैं कि कार्मिक अकाउंट को तुरंत सेटल करना है, छोड़ना नहीं है। तो वो चीज फॉलो की, और हर किसी से इतना प्यार मिला, और मतलब मेरी बच्ची को इतना ज्यादा प्यार मिला वहां पे। उसका पूरा बैग टोली से भरा रहता था, वो खुद नहीं खाती थी ना, उसकी माँ को इतना, मेरे को भी इतना नहीं खा पाती हूँ मैं, और बच्ची का भी। तो टोली से अभी 2 बैग इतने बड़े बड़े भर के टोली वापस आई है ना। मैं फोटोज भेजूंगी आपको कि कितना कुछ बाबा ने दिया है, कि बच्चे जब घर से चलते हैं तो बाबा मतलब आपकी झोली भर देता है ना, आपसे खाया नहीं जाता, मगर बाबा के भंडारे में कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी अपना सौभाग्य बनाएं, भाग्य बनाएं, दीदी से रिक्वेस्ट करें, जो भी धारणा मुहूर्त हैं, जो धारणाओं पे चल रहे हैं, एक बार 5 दिन का एक्सपीरियंस, डॉक्टर बड़ाच भी जाएंगे इस बार, जब भी हम लोग को सेवा मिलेगी तो डॉक्टर बड़ाच का नाम मैं ही लिखवा दूंगी जब वो रिकमेंड कर इंडिया में देना। होगा। जी, तो इंडिया में होंगे तो हम सब जाएंगे, और वहाँ पे इंडिया उस की कोई सेवा बात का। नहीं, इंडिया की कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। अच्छा तो आपका नाम लिख गया सर। तो आप सबका, पांडे जी को चाहती हूँ मैं वो जाए है ना, भानु जी और गीता जी को चाहती हूँ, शशि जी, भूषण जी को चाहती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम ले रही हूँ, मगर सबको चाहती हूँ कि जो भी धारणा मुहूर्त है वो चले, सेवा करे, सेवा हमारे लीडर लीडर भी गॉड। जाएंगे साथ हमारे, जी हमारे जी, बहुत अनुराग जी सारे भी जाएंगे। हमारे भाई बहन हैं, वो सब जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें किचन की सेवा मिले, हमें कुछ और सेवा भी मिल सकती है। तो सेवा का अपना ही आनंद है, और बाबा कहते हैं सेवा मिलना इसका मतलब लॉटरी लगना। ये भी बाबा की वाणी में था कि 14 तारीख को मैंने, 14 जनवरी को मैंने ये अव्यक्त मुरली सुनी थी, और मेरे जहन में बैठ गई थी कि सेवा मिलना यानी कि आपकी लॉटरी लगना। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो अपना कहते हैं ना, लॉटरी लगवाइए, जाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, काफी समय लिया मैंने आपका। ओम बहुत शांति। अच्छा लगा ही नहीं, टाइम का तो पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया। और आपकी बेटी आपसे भी आगे निकलेगी। सर वो मुझसे आगे ही है, उसको टाइटल मिला है, उसको मतलब कि एक भाई थे जो उसको अपनी जस्ट लाइक अ डॉटर ऐसे प्यार करते थे, और उसको एक भाई ने डांट दिया था। वो दही लेने गई, और मैंने कहा मेरे लिए भी लाओ, मुझे आदत है दही से खाना खाने की। तो वो लेने गई तो गई, भाग जाओ यहाँ से, दही नहीं मिलेगा। बूढ़े से थे तो जिसको खाना है वो आए। तो उसको, वो रोती हुई, मम्मा मैं नहीं जाऊंगी अब। मैंने कहा अच्छा, हम दही नहीं खाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, हम दही नहीं खाएंगे। तो उसको एक भाई जी का पता लग गया, तो दिव्य भाई है, उन्होंने वो आम खाते थे तो काट के इसके लिए गिलास में आम रखते थे। वो दही खाते थे तो वो देखते थे नाश्ता करने आई है, इसकी प्लेट में दही है कि नहीं है, तो वो जाके बाउल एक पूरा दही का लेकर आते थे। और मतलब कि उन्होंने एक कुर्सी है, मैं फोटो भी सेंड करूंगी, उस कुर्सी पे दादियां बैठती थी जब खाना सर्व होता था। तो वहां पे सेवा में, तो उस कुर्सी पे उन्होंने, वो कहते हैं मैं आज तक नहीं बैठा, इस कुर्सी पे हर कोई बैठ जाता है, मगर ये इतनी दिव्य कुर्सी है कि इस पे बैठने का अधिकार सबको नहीं है। उन्होंने उस कुर्सी पे इसको बिठाया, क्योंकि इसको ज्ञान की इतनी बातें पता थी। वो हैरान हो गए कि इतनी छोटी बच्ची को इतना कुछ पता है। उन्होंने दादी गुलजार का टाइटल दिया, किसी ने इसको मम्मा का टाइटल दिया, इसके हैवी हेयर्स है। तो उन्होंने ये बोला कि इसकी, और ये वो मतलब एक होता है बच्चों में चुलबुलापन है, मैंने लड़कियों में देखा था वो हाथापाई भी करती थी भाइयों से, मगर ये क्या है, स्माइल भी नहीं देती थी। इसका एक अलग सा एटीट्यूड है कि मतलब इसको अपने ऑरा में रहना है, ऐसा नहीं कि जा रही है उससे खेल कर रही है, एक लिमिटेड बात करनी है। तो इसकी वजह से भी मुझे बहुत लोग पहचानने लगे, मतलब कि इसका ऑरा अलग था। तो वहां पे लगा कि इसको और तीखा ज्ञान में चलाना है सर, कि बाबा ने अगर इसको पहली बार बुलाया, वो भी पांडव भवन में बुलाया, और सेवा की, इसने रोटी में सेवा की है ना, जो जितनी भी सेवा हो सकती थी इसने अपनी तरफ से की है, खाना सर्व करने में की है। तो आगे भी मैं चाहूंगी कि ये आगे भी जाए। तो
बाबा अपने आप लेकर जाएंगे इसको, मैं तो कौन हूँ। गुड, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोग्राम किसी का कोई कमेंट है या कुछ फिर बोलना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, पंकज जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी पंकज जी, अनम्यूट करो। ओम शांति सभी को। अच्छा। सर ये जो सेवा मिलती है कब कब मिलती है? क्या जब भी शिविर लगता है, जैसे हम लोग अगस्त में जा रहे हैं, क्या उसमें ऐसा मिलती नहीं है और होता, किन ऐसा नहीं लोगों को होता, मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है। वो जी। आपका बस जिसको बाबा जाए उसको मिलती है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते। ओके। सिस्टर एक को सर बोल। और एक मेरा और एक थोड़ा मेरे ब्रेन में चल रहा है कि पीछे एक ऑडियो प्ले की गई थी राजीव गुप्ता, बीके राजीव गुप्ता जी की। उसमें महाभारत और रामायण को महाकाव्य का रूप दिया गया है और काफी उसमें तोड़ मरोड़ किया गया है, क्योंकि हिंदुइज्म जो है एक मतलब कि हमारा परंपरा हम चलते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, और इससे जो मुझे लगा हमारी आस्था ब्रेक होती है। ये सब मतलब नकली है, मतलब सब कुछ नथिंग, मतलब कि ओरिजिनल। तो ये सब मन गढ़ंत है, काल्पनिक है सब चीजें। तो ऐसा लगा, तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम डाइवर्शन हुई है बीके की क्लासेस से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नो डाउट मेडिटेशन वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बाबा जो कहते हैं सब कुछ ठीक था, अब तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उस पॉइंट पे आके जब महाभारत गीता और रामायण को महाकाव्य का रूप दिया, मणगणित की गई है बातें, ये चीजें हुई नहीं है, राम सेतु हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी राइट फ्रॉम बिगनिंग हमें टीच किया गया है, हमारे मतलब मेन ग्रंथ यही है। तो कहते हैं ईस्ट मत बदलो अपना, कभी ईस्ट नहीं, विचार नहीं, भक्ति होती कभी ईस्ट नहीं बदलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी करिए पर उसे नहीं चेंज करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिए आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मतलब ये जो पहले की हमारी धारणा बनी हुई ना, जो बिलीफ्स बने हुए हैं, है ना, तो वो मतलब बाबा यही क्लियर कर रहे हैं कि कितना हम उन चीज़ों को समझते थे और कितना मानते थे, है ना। एक है मानना, एक है जानना, है ना। हम जानने के बिना मान रहे थे सारा कुछ, है ना। उसने सूरज निकल लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, है ना। वो वहाँ बैठा, ये हो गया, वो हो गया, है ना, सारा कुछ। अब बाबा ने हर को चीज़ अकेली के लिए को क्लियर किया है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना। होली जलाते हैं, वो बीच में डाल देते हैं, वो फिर एक दिन मनाते हैं, एक दिन जलाते हैं, उसका मतलब क्या है ना। किसी को पता था, किसी को भी नहीं पता था। इतनी छः बजाएँ हैं, कोई लेडी की छः बजाएँ होती हैं, उसको ही हम गॉड मान लिया। कोई भगवान राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है ना। तो बिल्कुल क्लैरिटी है ही नहीं थी। गुरबाणी में भी आता है ना। जहाँ तक मतलब गुरु साहब ने कह दिया कि वो जीवा जल जाए, वो जीव ही जल जाए जो कहती है कि परमात्मा जो ये जो बॉडी वाले हैं परमात्मा है। तो जो जोनी में गर्भ जोन में आए हैं वो परमात्मा है, वो जीव ही सड़ जाए। जहाँ तक गाली दे दी, कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए मतलब कितने डाउट्स आकर क्लियर किए, कितना ये कुछ किया, है ना। और कोई क्लियर कर सका आज तक? सोचिए, है ना। गीता है ना, गीता जिसको इतना मानते हैं ना, तो वो बाबा ने कहा कि ये आटे में लून है, आटे में नमक है ना। इतनी इसमें सच्चाई रह गई है, क्योंकि उसको बिल्कुल चेंज ही कर दिया सारा कुछ, पता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये बाबा यही कहते हैं कि ये मानना, जो हम हमरे को डर था ना, इष्ट चेंज कर लिया तो मेरे को श्राप मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। इष्ट है क्या, यही नहीं पता, है ना। जिसको मानने लगे बस यही मेरा है, बस यही मेरा है, जो मर्जी वो कहता रहे, उसको कुछ पता है या नहीं पता है, हम उसको ही मानते हैं सारा कुछ। तो बाबा यही तो बाबा ने आकर बताया है, पहले जानो मैं हूँ कौन। जहाँ तक ही नहीं पता था मैं हूँ कौन। हमारे 70 साल हमारे लंघ गए, है ना, निकल गए, बड़े भक्ति पूजा सब कुछ करते थे, है ना। तो और परंतु जो जो भक्ति जो वो कहते भी थे वो नहीं मानते थे, है ना। पूजा जरूर करते थे। तो इसलिए असली तो जो हम करते हैं कर्म है, उस पर ही निबेड़ा होना है। कहते हैं ना,
कर्मा ते होंगे नवेड़े जात किसे पूछनी नहीं, है ना। जहाँ कर्म ही सिखाते हैं कि आपने कर्म, कर्म कहाँ से चलता है, थॉट से चलता है। कभी कभी ये सुना ना पहले कि थॉट से का थॉट भी कर्म है ना। तो ये जो मतलब जो ये स्टडी है ये यूनिक ही है, और ये बहुत भाग्य वालों को मिलती है ये सारा कुछ, ये जो नॉलेज है। तो इसलिए बाकी जो भी नॉलेज है ना, जो जो देखो उन्होंने कितनी रिसर्च की है। उषा जो दीदी हैं, वो पीएचडी उन्होंने की इसी इसी पर, है ना। कितना उन्होंने रिसर्च की, ये सारा कुछ किया, और महाभारत और ये सारा उन्होंने उसका बड़ा डिटेल में। तो उनको उनको कोई कोई डर नहीं लगा कि मेरा इष्ट खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सब पहले तो हिंदू धर्म को ही मानते थे ना, सारा कुछ करते थे उसको ही, सबको मानते जितने वेद शास्त्र हैं, है ना। तो बाबा कहता है ये वेद शास्त्रों का निचोड़ है ये, है ना। हम वेद शास्त्र सारा कुछ देखो, है ना। तो उसका कोई ऑथेंटिसिटी जो हम मानते हैं यही है बस, यही हमारा लिटरेचर है, इस पर ही हम डिपेंडेंट हैं, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति तो भूल ही गए सारा कुछ, वो कुछ का कुछ बन गया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, वो खिचड़ी बन गई, असली चीज़ तो रही नहीं। तो ये बात है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत बड़े भाग्य हैं, हमको ये नॉलेज मिला है, और बिल्कुल लॉजिकल है ना। कोई चीज़ बताओ जो वो कहते हैं, कोई कोई उसमें गलती हो, कैसे कैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया सर को। अनुभव आप सुन के देखें ना, अनुभव अनुभव उसमें डालेंगे अपने ना यूट्यूब में, तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं आप सोच भी नहीं सकते, है ना। नॉर्मल जो अनपढ़ लेडीज़ हैं, उनके परमात्मा ने क्या कुछ उनके साथ किया सारा कुछ। तो इसलिए ये बात है, ये मतलब बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमारे को ये नॉलेज मिल रहा है। और इस पर बाबा यही तो कहता है कि एक मनमत है, एक परमत है, एक शिरमत है। आपने किस पर चलना है वो देखो। कोई कोई ये कोई ये गोया राज या जो ये है डेप्थ हर एक चीज़ में, जो मीनिंग है ना। पहले तो ओम का ही नहीं पता किसी को ओम क्या है ना। कितने हैं ओम ओम करते हैं, ओम ओम की धुन लगाते हैं, ये ओम का मतलब क्या है ये पता ही नहीं। तो पर बाबा ने आके क्या बताया कि मैं भी ओम ही हूँ और तुम भी ओम हो। नहीं, ये को कह सकता है कि तुम भी ओम हो मैं भी ओम हूँ, है। तो ये जो बातें हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, है ना। ओम का किसी को ओम का ही नहीं पता। एक ओंकार, हाँ हम देखो, हमारा वाणी का पहला है एक ओमकार, उसमें भी ओम आता है, पर किसी को ओम का पता ही नहीं। ओम परमात्मा परमात्मा ही करते हैं, ओम परमात्मा को कहते हैं। बाबा ने कहने ओम, ओम तो आत्मा है, क्योंकि बाबा कहते मैं भी आत्मा ही हूँ, आप भी आत्मा है ना। तो ये सारी चीज़ें जहाँ आकर ही क्लियर होती हैं, दिस इज द, मेरे ख्याल से। बाकी आप जो हैं, यू आर मोर इंटेलिजेंट, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो तो ये है। शरीर जी कहते हैं एकदम से नहीं जाएगा पंकज जी, ये बेसिकली क्योंकि हमारे 63 जन्मों से ये सोच बनी हुई है जो हम सुनते आए हैं, तो इतनी जल्दी बैठता नहीं है ज्ञान दिमाग में। उसके लिए जैसे डॉक्टर ब्रज कह रहे हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे राजीव गुप्ता जी क्लासेस हो गई हैं और उषा दीदी क्लासेस को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, तो क्लैरिटी आती जाएगी कि यस, थोड़ा सा आपको खुद भी फीलिंग आएगी कि यस, ये जो चीजें हमने सुनी हुई ये सब मन थोड़ी द्वापर से ही कहानी बनी है। तो धीरे, क्योंकि सत्युग त्रेता के बारे में किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली ना, तो जो धीरे धीरे जिसको जैसे योग में बैठे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग हुई और वो उन्होंने स्टडी किया डिटेल में। राजीव गुप्ता जी ने काफी डिटेल में स्टडी किया, अगर आप देखेंगे ना बहुत डिटेल में गए हैं वो, तब रिसर्च उन्होंने है, ये। रिसर्च है। हाँ। अब देखो, स्वर्ग है ना, स्वर्ग सब कहते हैं, स्वर्ग स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, किसी को पता ही नहीं स्वर्ग है क्या। कहते जहाँ ही स्वर्ग है, हैं जो जो बहुत अमीर है कहते जहाँ ही स्वर्ग है ना। तो किसी को पता ही नहीं स्वर्ग होता ही क्या है। स्वर्ग कहाँ, कहते ऊपर स्वर्ग है, नीचे पताल है, ये धरती है, तीन लोग उसको बोलते हैं। तीन लोग क्या है ये भी नहीं पता, कुछ भी मतलब किसी को ये ज्ञान हो परमा क्यों परमा, आपके बारे में कोई नहीं बता सकता आपके बिना। कोई नहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी को बता सकता। ऐसे परमात्मा के बारे में कोई नहीं बता सकता, इसी परमात्मा ने खुद आकर परमात्मा बताते हैं, सारे भेद जो हैं क्लियर करते हैं। हम उसको कैसे लेते हैं वो हमारी अपना अपना है। हम तो, बाबा कहता है बस श्रीमत को सुनो बाकी सब भूल जाओ, ठीक है ना। ऐसे देह सहत देह के संबंधों को भूलकर मुझे कहते याद करो, नहीं याद कर ही नहीं सकते। ये और कोई आपके मन में है तो बाबा तो याद आ ही नहीं सकता। और यही सारी उम्र निकल जाती फिर भी नहीं जाता, दूसरे दूसरे फंसे हुए हैं दिमाग में। जब भी बैठते हैं ध्यान कहाँ का कहाँ चल जाता है, जब नींद आ जाती है, जब कुछ हो जाता है, कहाँ कहाँ ध्यान लगता है। कोई बहुत लकी है
मतलब जिनका ध्यान लगता है, जैसे रुचि जी हैं और थोड़े लोग हैं, तो सर एक और बात कि जो ये बीके का प्लेटफॉर्म है, इससे मंदिर और गुरुद्वारों क्या अहमियत रह जाएगी? अगर हम क्यों बीके अहमियत अहमियत क्यों क्या नहीं? रह जाएगी? अहमियत अहमियत का मतलब क्या होता है? ये मतलब इसको जैसे हम जानते हैं, हमारी पूजा होती है, मंदिर में जाते हैं, नहा के पहले जाना, मंदिर में जाना। तो अगर लगेगा ये गलत है, मतलब ये होगा नहीं, ये फॉल्स है, सब कुछ दिमाग में तो आना पड़ेगा जब भी मंदिर में जाना है, पूजा क्या करते, किसकी पूजा करते हैं? ध्यान थोड़ा सा लगता है वहाँ। मतलब एक होता है कि सिस्टम बना होता है, बंदा जाता है ध्यान वहां है पे। क्या? ध्यान है क्या, यही नहीं पता तो ध्यान लगेगा कैसे? है ना, किसने ध्यान लगाना है? मैं ही ध्यान, मैं बॉडी से ध्यान लगाता हूँ ना, मेरे को पता मैं कौन है, किसने ध्यान लगाना है, कैसे लगाना है। ध्यान का तो पता ही नहीं, होता ही क्या है, किसने लगाना है ध्यान, किसके साथ लगाना है, क्यों लगाना है, कुछ भी नहीं पता। कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। बस वो हमारे जो बुजुर्ग वो भी करते थे, हम भी करने लगे, माथा टेकने लग गए, पाठ करने लग गए, सारा कुछ करना, 5 पानियों का पाठ कर लिया, ईगो और बढ़ गई, बस वो करते रहे, है ना। ऐसे ऐसे पूजा, मैं पूजा बहुत करता हूँ, मैं दिया बत्ती जलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसका मतलब क्या वो पता नहीं, है ना। किसकी पूजा करते हैं, आपका टीचर कौन है ना? तो पूज्य स्वरूप है, मंदिर हाँ में जी। जाना है, जैसे देखो जाके अपने आप को फील करो कि मेरा एक पूज्य स्वरूप है। हाँ, पूजा आपकी हो रही है। बाबा ने आके बताया, जो देवताओं की पूजा जो करते हैं, ऐसे देवताओं की पूजा तो होनी ही नहीं चाहिए। जो जो साकार साकार में, उसकी तो होनी ही नहीं चाहिए। वो भी भूल कर ही करते हैं ना, वही भूल में ही कर रहे हैं ना। उसका भी बाबा कहते हैं, उसका भी फल मिलता है, भावना तो है ना, भावना का बड़ा मिलता है, वैसे है कुछ, समझे ना। हाँ जी। बाकी आप फोन पर बात कर लेना, कोई और कोई आपका हो। स्टार्ट हो गया, 7-6 हो गए हैं। अशोक देवी जी आप बोलिए फटाफट। ओम शांति। हाँ। आज तो रुचि जी ने और वंदना जी ने जो एक्सपीरियंस अपना बताया वहां का, तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। और मैं यहाँ एक चीज जानना चाह रहा था कि जो हम लोग अगस्त में जाने वाले हैं उसमें, और ये जो सेवा के लिए जो लोग गए हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो तो वो शिवालय थोड़ी जाते हैं, वो तो वहाँ तो 3-4 दिन का एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, जहाँ वाइब्रेशन लेने जाते हैं। सेवा तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, सेवा हमको नहीं मिलती, जिनकी प्योरिटी होती है, और बाबा खुद देते हैं। वो ऐसे नहीं, कोई भी स्वार्थ से नहीं कोई ले सकता, ऐसी सेवा नहीं जी मिलती। हाँ। दुबे जी, कल हम डिस्कस करते हैं इस बारे में, है ना। आज मुरली का टाइम हो ठीक। गया, सबके क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल ले लेंगे। कल का सेशन क्वेश्चन आंसर पे ही रख लेंगे, है ना। ठीक। तो जी जल्दी बोलिए, मुरली शुरू हो गई है। चलो फिर कल ही पूछ लेंगे ना, कल आप सेशन ओके में भाई। जाएंगे। जी जी, थैंक यू। ओम आप शांति। तो वैसे रुचि जी से क्लियर कर सकते हैं। ये करती है, ये सब कुछ क्लियर करती है। ये किसी को मुश्किल। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, आप सेंड कर देना मुझे ना। हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग लिंक आपके पास आएगा, मुझे सेंड कर देना। अच्छा अच्छा। ओम शांति। ग्रुप में सेंड कर देना ना सारे में।